नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार एक नए जोश और उत्साह के साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों, आज मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेके। जी हाँ दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है अटल पेंशन योजना। जी हाँ, त्रिशांत एकेडमी की तरफ से मोर टू नो एंड मस्ट टू नो। जी हाँ, अटल पेंशन योजना की पूरी जानकारी मिलेगी आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म से, मिश्रा सर के माध्यम से, मतलब कि मेरे माध्यम से। दोस्तों, त्रिशांत एकेडमी का जो लक्ष्य है कि आपको हर रोज़ ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही योजनाएं लाए जाए ताकि आप धीरे धीरे करके सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं उसको आप कवर कर सकें, जितने भी उनके डिटेल्स उनको लर्न कर सकते हैं, ताकि आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे तो वह एसएससी हो, बैंक हो या कोई यूपीएससी हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, इस योजनाओं की बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको लर्न होती रहें। तो चलिए दोस्तों, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना दोस्तों में इसको सर्कुलेट कीजिए। तो दोस्तों, पहले बता दूं मैं कि अटल पेंशन योजना, इसका एब्रीविएशन है APY। अटल पेंशन योजना इज़ अ पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015-16. It was implemented with the objective to provide a pension benefits to the individual in the unorganized sector. This scheme is regulated and controlled by the Pension Fund Regulatory Authority of India, PFRDA। जी हाँ, ये 15-16 में आई गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आई गई थी। इसका उद्देश्य यही था कि जो पेंशन बेनिफिट मिले उन लोगों को जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिनको पेंशन उनके एम्प्लॉयर की तरफ से नहीं दिया जाता। ठीक है, इसको फुली कंट्रोल किया जाता है जो पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, उसके माध्यम से। और वो किससे अटैच्ड है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंट्रोल्ड है। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब मैं आपको दोस्तों इसके फीचर के बारे में बताता हूँ कि अटल पेंशन योजना का जो फीचर क्या है। देखिए, पहला है कि ऑटोमेटिक डेबिट, मतलब कि द बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरी इज लिंक्ड विथ हिज एंड हर पेंशन अकाउंट एंड द मंथली कंट्रीब्यूशन आर डायरेक्टली डेबिटेड। मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो आपका पेंशन अकाउंट होगा ना, वो उस पेंशन अकाउंट से आपका ये जो पेंशन बैंक अकाउंट अटैच्ड होगा। ठीक है, इससे अगर आप चाहेंगे तो ये अगर आप अटैच कर देंगे तो क्या होगा कि ये जो अमाउंट आपका जो मंथली डिडक्ट हो रहा है या ईयरली जो भी डिडक्ट हो रहा है वो डायरेक्टली आपके इस अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। बस शर्त ये है कि आप उसमें इतना अमाउंट हमेशा रखे रहें एट दैट टाइम, जब भी डिडक्ट होने वाला होगा तो। ठीक है, ये कुछ मतलब खास चीज़ ये थी कि ऑटोमेटिक डेबिट हो सकता है, आपको अकाउंट मतलब बैंक में विजिट नहीं करना होगा। दूसरा दोस्तों यह है कि इंडिविजुअल डिसाइडेड टू मेक अ लार्जर कंट्रीब्यूशन टू देयर पेंशन अकाउंट बैक्ड बाय द इंक्रीज्ड फाइनेंशियल कैपेसिटी टू सिक्योर अ हायर पेंशन अमाउंट लेटर इन द courses of the scheme. To facilitate this requirement, a government provide an opportunity to increase or even decrease one's contribution once a year to change the crops amount। मतलब ये कि अपने पेंशन या अपनी कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने या घटाने की अनुमति आपको बैंक या गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन एक साल में केवल एक बार। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं होती कि वो कुछ इंक्रीज़ कर सकें, या बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं होती कि वो कुछ उसमें कंट्रीब्यूट और कर सकें, तो वो कम भी करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए ये चीज़ है, ये फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है। तो ये बहुत बेहतर फैसिलिटी है अटल पेंशन योजना में कि गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी आपको दे रही है कि आप उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने कंट्रीब्यूशन को। ठीक है, दूसरा दोस्तों है कि गारंटीड पेंशन। क्या मतलब? बेनिफिशियरी ऑफ द स्कीम कैन चूज टू रिसीव अ पीरियोडिक पेंशन ऑफ ₹1000, 2000, 3000, 4000, 5000 डिपेंडिंग अपॉन देयर मंथली कंट्रीब्यूशन। मतलब कि इसमें आपने जितना कंट्रीब्यूट किया है अपने, जब आप सबमिट कर रहे थे पैसे, उस टाइम पे उस ड्यूरेशन में आपने जितना भी अमाउंट सबमिट किया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन वो पेंशन गारंटीड है, मतलब कि वो मिलेगी ही मिलेगी। और उसकी जो फिगर है वो यही रहेगी, 1000, 2000, 3000, 400 एंड 5000। ये उसका मतलब, ये आप उसका कह सकते हो फिगर होगा ये। ठीक है, लेकिन पेंशन ज़रूर मिलेगी, ये मान के चलिए। अब दोस्तों बात करते हैं हम एज रिस्ट्रिक्शन के बारे में। तो इंडिविजुअल हु आर एबव 18 ईयर्स एंड बिलो 40 ईयर्स, 18 साल से ऊपर और 40 साल से नीचे, और द एज कैन डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन द अटल पेंशन योजना। मतलब ये कि 18 से 40 के बीच के वर्ष के लोगों के लिए, लड़की हो या लड़का हो, पुरुष हो या महिला हो, सबके लिए योजना है।
ये कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी है। टोटल इसमें 22 ईयर्स के टारगेट को रखा गया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दोस्तों अगर नेक्स्ट बात करें कि विड्रॉवल पॉलिसी, इफ़ द बेनिफिशियरी हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 60 ही और शी शैल बी एलिजिबल टू annuitize the entire crops amount, that is receive the monthly pension after closing the scheme with a prospective बैंक। जी हाँ, अगर उसकी एज बेनिफिशरी की एज 60 ईयर्स हो गई है तो वो चाहे तो अमाउंट वो ले सकता है, ठीक है। अपना जो पेंशन का अमाउंट है वो मंथली पेंशन का एक बैंक से जाके बातचीत करके वो वहाँ से वो पेंशन अपनी स्टार्ट कर सकता है। दूसरा, वन कैन ओनली एग्जिट दिस स्कीम बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 60 अंडर सर्कमस्टांसेस लाइक टर्मिनल इलनेस और डेथ। इसको एग्जिट कर सकता है इस अटल पेंशन योजना से 60 साल से पहले पहले यदि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो या उसकी डेथ हो चुकी हो, ठीक है। समझ आइए कि 60 साल से पहले पहले इससे निकलने में दो ही कंडीशन आता है, बहुत ज़्यादा बीमार, बहुत सीरियस हैं हम तो ही निकल सकते हैं, या हमारी डेथ हो गई है तो हम निकल सकते हैं, बाकी कोई तीसरा रास्ता नहीं है इसमें। तो एग्जिट होने का तीसरा रास्ता नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यूज़ में। तीसरा कि इन केस ऑफ बेनिफिशरीज डेथ बिफोर शी हैज़ रीचेज द 60 ईयर्स ऑफ द एज, 60 साल से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो हिज और हर स्पाउस शैल बी इनरेज्ड टू रिसीव अ पेंशन, ठीक है, नॉमिनी बनने के लिए। एज सच द स्पाउस हैज़ टू बी ऑप्शन टू आइदर एग्जिट द स्कीम विद द क्रॉप्स और द कंटिन्यू द रिसीव द पेंशन बेनिफिट। मतलब चाहे तो वो पेंशन का जो स्कीम है चाहे तो वो उसको ले ले पूरा का पूरा अपना अमाउंट और निकल जाए स्कीम से, या तो वो पेंशन रिसीव करते रहे जब तक वो चाह रही है। ये कब है? जब 60 साल से पहले पहले जो बेनिफिशियरी है उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो स्पाउस है, मतलब हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों में से कोई एक, उसके पास ये ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट में ये कहूँगा कि दिस इज़ व्हाट अबाउट द दिस स्पेशल स्कीम। ये पूरा मैंने डिटेल आपको बता दिया, क्या क्या है विड्रॉल पॉलिसी, क्या है फीचर्स, क्या हैं उसके एजेस, क्या हैं, और डिटेल जितनी भी हो सकती उतना मैंने बता दिया, ठीक है। तो एट लास्ट मैं यही बोलूँगा और आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा एफर्ट और मेरे ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, बहुत बेनिफिट मिला होगा इसको सुनने से आपको, और आशा करता हूँ कि आप मेरे वादा जो मैंने रिक्वेस्ट की थी आपसे, मेरा वादा था कि आप अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक दीजिए, और जिन व्यूअर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से नोटिफिकेशन बेल को, सब्सक्रिप्शन के बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हर रोज़ ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द शांति अकेडमी मिलता रहे।